बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लिंग्विस्टिक एकेडमी। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम फ्रेज़ को और टाइप्स ऑफ फ्रेज़ जिसमें नाउन फ्रेज़, वर्ब फ्रेज़ और एडजेक्टिव फ्रेज़ को आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। जबकि जो रिमेनिंग टाइप्स ऑफ फ्रेज़ जिसमें एडवर्ब फ्रेज़ है, प्रीपोजिशनल फ्रेज़ है, जीरेंड फ्रेज़, इन्फिनेटिव फ्रेज़, अपोजिटिव फ्रेज़, पार्टिसिपल फ्रेज़ और एब्सोल्यूट फ्रेज़ को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आइए हम फ्रेज़ के हवाले से समझते हैं कि फ्रेज़ क्या होता है। अ फ्रेज़ इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ टू और मोर वर्ड्स दैट मेक्स अ सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस। इट डजंट हैव अ सब्जेक्ट वर्ब कम्बिनेशन। तो डियर स्टूडेंट्स, फ्रेज़ हमारे पास एक कम्बिनेशन होता है दो या दो से ज़्यादा अल्फाज का, जो कि एक सेंस देता है लेकिन कंप्लीट सेंस नहीं देता। और याद रखें, जो फ्रेज़ होता है इसमें सब्जेक्ट और वर्ब का कम्बिनेशन नहीं होता। मीन के सब्जेक्ट और वर्ब इकट्ठे इस्तेमाल नहीं होते। कभी सब्जेक्ट इस्तेमाल होता है तो वर्ब नहीं होता, और अगर वर्ब इस्तेमाल होता है तो सब्जेक्ट नहीं होता। सम टाइम ऐसा होता है कि दोनों ही इस्तेमाल नहीं होते। डियर स्टूडेंट्स, फ्रेज़ को समझने के लिए हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि मेड ऑफ आयरन, एंटरिंग द रूम, ऑन द बेड, ऑन द वॉल। तो ये हमारे पास फ्रेज़ हैं, क्योंकि इनमें सब्जेक्ट और वर्ब का कम्बिनेशन भी नहीं है। ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं और ये सेंस तो दे रहे हैं लेकिन कंप्लीट सेंस नहीं दे रहे। डियर स्टूडेंट्स, अब हम फ्रेज़ को कुछ सेंटेंसेस की मदद से मज़ीद क्लैरिफाई करते हैं। तो हमारे पास सेंटेंस है, ही बोट एन एक्सपेंसिव कार लास्ट संडे। तो डियर स्टूडेंट, इस सेंटेंस के अंदर एन एक्सपेंसिव कार एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है और ये हमारा फ्रेज़ है, क्योंकि इसके अंदर सब्जेक्ट और वर्ब का कम्बिनेशन भी नहीं है और ये कंप्लीट सेंस भी नहीं दे रहा। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है, द वुमन इन द रूम इज़ माई आंट। तो डियर स्टूडेंट्स, इन द रूम हमारा इस सेंटेंस के अंदर फ्रेज़ है। तीसरी एग्जांपल हमारे पास है, शी स्टेड एट स्कूल फॉर फ्यू आवर्स। तो डियर स्टूडेंट्स, इस सेंटेंस के अंदर फॉर फ्यू आवर्स हमारा एक फ्रेज़ है। डियर स्टूडेंट्स, अब हम टाइप्स ऑफ फ्रेज़ में सबसे पहले नाउन फ्रेज़ को समझते हैं कि नाउन फ्रेज़ क्या है। अ फ्रेज़ दैट एक्ट्स लाइक अ नाउन इन दिस सेंटेंस इज़ कॉल्ड अ नाउन फ्रेज़। अ नाउन फ्रेज़ कंसिस्ट ऑफ अ नाउन एंड अदर रिलेटेड वर्ड्स which modify the noun. A noun phrase works may be as a subject, an object or a complement. Dear students, ऐसा फ्रेज जो नाउन की तरह किसी भी सेंटेंस के अंदर एक्ट करे वो हमारे पास नाउन फ्रेज होता है। और याद रखें, नाउन फ्रेज एक नाउन पर और इससे रिलेटेड कुछ वर्ड्स पर मुश्तमिल होता है जो नाउन को मॉडिफाई करते होते हैं। और जो नाउन फ्रेज होता है वो किसी भी सेंटेंस के अंदर एज अ सब्जेक्ट इस्तेमाल हो सकता है, एज एन ऑब्जेक्ट इस्तेमाल हो सकता है, या फिर कंप्लीमेंट के तौर पर इस्तेमाल होता है। डियर स्टूडेंट्स, इसको समझने के लिए, नाउन फ्रेज़ को समझने के लिए हमारे पास एग्जांपल है, अर्ली टू बेड इज़ अ गुड हैबिट। तो डियर स्टूडेंट्स, अर्ली टू बेड हमारे पास एक नाउन फ्रेज़ है और याद रखें ये हमारे पास एज अ सब्जेक्ट इस्तेमाल हो रहा है। जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि जो नाउन फ्रेज़ होता है वो किसी भी सेंटेंस के अंदर एज अ सब्जेक्ट इस्तेमाल होता है, एज एन ऑब्जेक्ट इस्तेमाल होता है, या फिर कंप्लीमेंट के तौर पर इस्तेमाल होता है। लेकिन इस सेंटेंस के अंदर हमारे पास नाउन फ्रेज़ जो है वो एज अ सब्जेक्ट इस्तेमाल हो रहा है। नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास है, शी इज़ वेयरिंग अ नाइस ब्लू शर्ट। तो डियर स्टूडेंट्स, अ नाइस ब्लू शर्ट हमारे पास एक नाउन फ्रेज़ है, तो यहाँ पर ये एज एन ऑब्जेक्ट इस्तेमाल हो रहा है। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास फ्रेज़ की टाइप्स में दूसरे नंबर पर वर्ब फ्रेज़ है। आइए इसे प्रॉपर डिफाइन करते हैं। अ वर्ब फ्रेज इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ मेन वर्ब एंड इट्स हेल्पिंग वर्ब्स विद इन अ सेंटेंस। डियर स्टूडेंट्स, किसी भी सेंटेंस के अंदर वर्ब फ्रेज जो होता है वो कम्बिनेशन होता है एक मेन वर्ब का और इससे रिलेटेड जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं उनका। तो आइए डियर स्टूडेंट्स, हम वर्ब फ्रेज को एग्जांपल्स की मदद से समझते हैं। पहली एग्जांपल हमारे पास है, द बॉयज़ आर ट्राइंग हार्ड। डियर स्टूडेंट्स, ट्राइंग हमारा एक मेन वर्ब है और आर हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है।
और ये दो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का जो कम्बिनेशन है ये हमारे पास वर्ब फ्रेज है। नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास है शी इज़ वेटिंग फॉर समवन। तो इस सेंटेंस के अंदर इज़ वेटिंग ये हमारे पास एक वर्ब फ्रेज है जो कि कम्बिनेशन है हेल्पिंग वर्ब का और मेन वर्ब का। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास टाइप्स ऑफ फ्रेज में तीसरे नंबर पर एडजेक्टिव फ्रेज है। इसे प्रॉपर डिफाइन करते हैं। अ वर्ब फ्रेज इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट एक्ट्स लाइक एन एडजेक्टिव इन अ सेंटेंस। इट डिस्क्राइब्स और एड टू मीनिंग ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन। एक ऐसा वर्ब फ्रेज जो किसी एडजेक्टिव की तरह किसी भी सेंटेंस के अंदर काम करे, तो हमारे पास जो इस तरह का फ्रेज होगा वो एडजेक्टिव फ्रेज होगा। और याद रखें ये क्या करता है, किसी भी नाउन या फिर प्रोनाउन के मानी में इजाफा करता होता है या उसको मॉडिफाई करता होता है। तो आइए हम एडजेक्टिव फ्रेज को एग्जांपल्स की मदद से समझते हैं। पहली एग्जांपल हमारे पास है द बॉय फ्रॉम आवर सिटी वॉन अ गोल्ड मेडल। फ्रॉम आवर सिटी इस सेंटेंस के अंदर हमारा एक एडजेक्टिव फ्रेज है। नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास है द एंग्री डॉग बार्क्स ऑल डे लॉन्ग। तो डियर स्टूडेंट्स, इस सेंटेंस के अंदर एंग्री डॉग हमारा एक एडजेक्टिव फ्रेज है। लास्ट एग्जांपल हमारे पास है द डॉग दैट सीम्स वेरी एंग्री बार्क्स ऑल डे लॉन्ग। तो डियर स्टूडेंट्स, ये दोनों एग्जांपल्स जो हैं, ये दोनों सेंटेंसेस जो हैं वो मिलते जुलते हैं, लेकिन इस सेंटेंस के अंदर दैट सीम्स वेरी एंग्री ये हमारे पास एक एडजेक्टिव फ्रेज है। होप सो डियर स्टूडेंट्स, you might have got the concept of today's lecture. If you have any question regarding the topic, so write it down in the comment section. I will try my best to answer your questions. Thanks for watching and don't forget to subscribe the channel. Khuda Hafiz.